forward, the Council of Higher Secondary Education, Odisha has restructured the syllabus in compulsory English for arts, science, commerce and vocational streams for Plus 2 examinations. Accordingly, the new फोरम उच्च शिक्षा परिषद ओडिशा ने 2 परीक्षाओं के लिए कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक धाराओं के लिए अनिवार्य अंग्रेजी में पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया है। तदनुसार ये क्या था? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के थ्रू आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ के आप जान ही चुके हैं ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश नहीं जानते हैं या फिर इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी बहुत आती है लेकिन कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आपको एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में आपको पूरी नॉलेज मिलने वाली है। मुझे पूरा यकीन है ये वीडियो देखने के बाद दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो हम इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंट देते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। भाई ज़िंदगी में कुछ करना है तो इंग्लिश सीख, लोग कहेंगे ज़िंदगी में कुछ करना है कि इंग्लिश सीखना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है तो इंग्लिश सीखना है। भाई ऐसा नहीं, ऐसा जो सोच है आप लोगों का, किसी का भी सोच है, तो ये गलत सोच है। भाई क्या बक रहा है, क्या बोल रहा है? भाई सही ही बोल रहा हूँ। तो आपको अगर यकीन नहीं आता है तो मैं कुछ उदाहरण आपके स्वरूप देता हूँ। तो आपको जो है इंग्लिश पे नहीं फोकस करना चाहिए, आपको जो है अपनी काम पर फोकस करना चाहिए। हाँ, अगर उस काम में कुछ इंग्लिश की ज़रूरत है तो इंग्लिश आप बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं आप अपनी जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश सीखें। अगर आप कुछ करना चाहें ज़िंदगी में तो इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। भाई ये ज़रूरी नहीं है। तो उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इंडियन कंट्री में आईपीएस का जो है एक इंसान बनना चाहते थे और वो एग्ज़ाम देकर जो है अपनी इंटरव्यू में गए, आईपीएस के इंटरव्यू में। तो वो हर चीज़ में आगे थे लेकिन थोड़ी इंग्लिश उनकी नहीं आती थी। तो वो हर चीज़ का जवाब दे चुके थे और उनको जो है इंग्लिश में सवाल बोला गया और जिसके कारण वो जो है इंग्लिश में जवाब नहीं दे सके क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो लोगों ने कहा, उन सब ने कहा कि आपको जो है इंग्लिश आपको नहीं आती है, आप आईपीएस में रह के क्या करेंगे। तो इंटरव्यू से उनको जो है निकालने ही वाले थे और बहुत ही उदास हो गए कि उन्होंने उसके बाद सोचा कि कुछ देर बैठे और सोचे कि सर मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो उन सबों ने जो है पानी उनको दिया और जो है वो पानी नहीं पिए, कहे कि ये सर मैं पानी नहीं पी सकता। तो उन लोग बहुत गुस्सा हो गए। भाई क्यों? पूछा क्यों? क्योंकि ये कांच के गिलास में पानी दिया है, मुझे स्टील के गिलास में पानी चाहिए।
तो बहुत ही गुस्सा हो गए। भाई तू कांच के गिलास में पानी पीना नहीं चाहता, स्टील के गिलास में पानी पिया। तो उन्होंने कहा पानी तो पानी ही है, चाहे कांच के गिलास में पियो चाहे स्टील के गिलास में पियो। तो बहुत मुस्कुरा के कहें कि सर जिस तरह पानी ही इम्पोर्टेंट है, ना कि कांच के गिलास ना ही कोई स्टील के गिलास। सर पानी तो पानी ही होता है, उसी तरह ही जो है मेरी काम इम्पोर्टेंट है, मेरी आईपीएस जो है मेरी काम इम्पोर्टेंट है, ना कि कोई भाषा। तो ये सुनकर बहुत अवाक हो गए, बहुत ही मतलब हैरान हो गए। तो इसी बात के जरिए ही उनको जो है इंटरव्यू में पास कर दिया गया और जो है आज वो एक आईपीएस के अवतार में है। तो ये बहुत कमाल की बात है ना। तो मैं उनके बारे में जानता हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो ये मैंने लल्लन टॉप वीडियो में देखा था, लल्लन टॉप यूट्यूब वीडियो में। और दूसरा एक उदाहरण दे दूँ कि आज अगर इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट होती आपके ज़िंदगी के दौर में, आपकी भविष्य कितने अगर इंग्लिश करता, तो आज की जगह में जापान नहीं अमेरिका आज की जगह में सबसे अमीर देश में एक होता। तो आज जापान सबसे पहले दुनिया में रोबोट ना बनाते, आज अमेरिका बनाता। आज अमेरिका जो है करोड़पति होता, ना कि अन्य देश अरबी कंट्री जो है अरब कंट्री, वो अमीर देश में शुमार हुआ है। आज अमेरिका अमीर देश में पूरी दुनिया की शुमार होता। तो ये जो है इंग्लिश जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी ज़िंदगी के दौर में। हाँ, लेकिन इंग्लिश सीखना चाहिए। आपकी जो है एक प्रोफेशनल एक किस्म का बनने के लिए आपकी जो है इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए कि कोई कागज पढ़ सके, कि थोड़ी सी बात कर सके। लेकिन इंग्लिश सीखने अपनी एक जो है इंग्लिश को हम इतनी इम्पोर्टेंट ना दे, अपनी काम को दे। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए ये जो मैंने दिखाया वीडियो, इसके बाद पहले वाली वीडियो, तो ये जो था इस ऐप का, ये एक ऐप है जिसका नाम है गूगल डिक्शनरी। अगर आप इस डिक्शनरी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे देखिए। अगर आप इस डिक्शनरी के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो को देखिए। अगर डिक्शनरी के बारे में अगर आपको कुछ मालूम है तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी गूगल डिक्शनरी के बारे में दूंगा। और जो है बहुत सारे एक ऐप बताऊंगा आपको, और 3 ऐप बताऊंगा जिसके थ्रू आप इंग्लिश को आप सुधार सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आप इंग्लिश के कमाल के खिलाड़ी हो सकते हैं। तो आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं। और मैं कहूँ ये बहुत ही आसान है। और ये जो है ऐप आप अपनी मोबाइल के ही ऐप में आप अपनी मोबाइल को ही इस्तेमाल करके, अपनी नेट को इस्तेमाल करके जो है इन ऐप को सीख सकते हैं। तो
इस ऐप का नाम है गूगल डिक्शनरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप दूसरे ऐप के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, इस ऐप के बारे में जानकारी है तो वीडियो को कट करके आगे भी देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुजारिश है आप अपने मोबाइल को इस तरह से रख दें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चाहता हूं कि आप पूरी तरह अच्छी तरह से देखें, समझें, जानें। तो मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगा अच्छी तरह से आपको समझाऊं, इसलिए आप अपनी वीडियो को इस तरह से अपनी मोबाइल को जो है रख दें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम अपने प्ले स्टोर पर आ चुके हैं। आने के बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है गूगल डिक्शनरी। गूगल डिक्शनरी में सर्च करेंगे और ये जो है अगर आपकी गूगल की प्रोफाइल है, अगर आपकी गूगल की अकाउंट है या फिर आपकी जीमेल अकाउंट है या फिर फेसबुक अकाउंट है तो इसमें आप लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के बाद आपको सिंपली कर देना है ओपन। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद देखिए मैं बता देता हूँ, ये जो है पहला फीचर है। अगर इंग्लिश से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उधर इस साइट पर इंग्लिश में रखें और हिंदी पे आए तो बहुत सारे मीनिंग है, वर्ड है। ये देखिए हिंदी, ओडिया, उर्दू बहुत सारे हैं, कोई भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो इधर इंग्लिश रखा हूँ और जो है इधर हिंदी रखा हूँ, तो इसको आप बदल भी सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। तो ये है। तो इस वाले साइट पर जो है आपकी जो है जीमेल अकाउंट लॉगिन करा हुआ है तो इस पर भी आ सके आप सेटिंग पर जाके देख सकते हो। तो सेटिंग पर कुछ खास इतनी नहीं है। तो इधर है कैमरा, पहले साइड पर जाते हैं हम। पहला साइड है कैमरा, कैमरे पे आते हैं। कैमरे के आने के बाद देखिए ये जो वाला ऑप्शन है ये है अगर आपके सामने कोई बुक है, इंग्लिश से आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और आपको जो है हिंदी पे ट्रांसलेट चाहिए तो बुक के सामने ही बस अपनी फ़ोन रख दें, गूगल डिक्शनरी खोलें, इस वाले पेज पर आए, आने के बाद इसको ओपन करें। तो देखिए मेरा जो इंग्लिश में लिखा था वो हिंदी में लिखा आ रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी इंग्लिश के बुक को हिंदी में लिखने दिखाई देगा। इस तरह के इस वाले पहले फीचर में आप आ सकते हैं। तो दूसरा वाला फीचर है कि अगर आप कोई फ़ोटो उठाना चाहते हैं और जो है आपकी कैमरा पर फ़ोटो आएगा, आने के बाद इस पर आप क्लिक करते देखिए इस पर साइड पर हम कैमरे की तरह इसको उठा देते हैं। उठाने के बाद देखिए ठीक से नहीं उठाया, और एक बात बता दूं, ये अगर आपको लाइट की ज़रूरत है तो इस वाले साइड पर आप आकर लाइट को दबा सकते हैं। मान लीजिए बुक में नहीं दिख रहा है तो लाइट के भी यूज कर लेते हैं, तो इधर कॉर्नर पर आके लाइट का यूज कर सकते हैं। तो ये वाले ऑप्शन पर हम दबा देते हैं। देखिए इस तरह की फ़ोटो आ चुका है और देखिए आने के बाद देखिए सारे के सारे फ़ोटो उठ चुके हैं। तो ये जो है प्रोफाइल पे नहीं जाएगा, तो आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। अगर सारे के सारे चाहते हैं फीचर, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें और जो है सारे के सारे फीचर चलाएगा। तो इस पर हम आते हैं। आने के बाद देखिए इधर इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट आ चुका है, तो मैं सुना देता हूँ। He cancer fight from HIROSHIMATO Houston to Seri viable possible comments pen pseudocymetrist interested to know more expert in dosage of radiation. Secondary malignancy, a cancer that arises in the background if another malignancy, think it out what different. तो इस तरह से आप इंग्लिश में आ सकते हैं या फिर हिंदी में भी सुन सकते हैं। हिंदी में सुना देता हूँ मैं।
तो इस पर है, आपको आना है और जो हिंदी में आ जाएगा, डाउनलोड हो रहा है। ही कैंसर की लड़ाई HIROSHIMATO ह्यूस्टन दूसरी व्यवहार्य से संभव है कि पेनव्यू डॉसेंट्रिस्ट शुरू। तो आप इस तरह से आकर कोई भी हिंदी का इंग्लिश स्पेलिंग हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम इसको राइट चैनल पर कर देते हैं। देखिए इंग्लिश का ट्रांसलेट इंग्लिश में आ चुका है। अगर आपकी इंग्लिश की ट्रांसलेट हिंदी में करना चाहते हैं तभी आएगा। अगर इंग्लिश के ट्रांसलेट लिखे हैं और फिर इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इंग्लिश ही आएगा, हिंदी नहीं आएगा। इसलिए इंग्लिश प्लस हिंदी में करते हैं तो इस तरह से आ सकते हैं। और इसके बाद देखिए राइट चिन्ह है, इस पर क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद देखिए आपने जितनी भी करी है प्रोफाइल उस पर आ चुका है। और आने के बाद इसको साइड भी आप हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गया डिलीट कैमरा का। और जो ये है दूसरा ऑप्शन, इस पर आप आते हैं कॉन्वर्सेशन, इस पर आते हैं। हेलो गाइस, हेलो दोस्तों। देखिए मैं बोला हेलो गाइस इंग्लिश में और जो है आपका हिंदी में ट्रांसलेट आ चुका है। तो ये जो है बातचीत करने के लिए है। बेचैता कारची। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट आर यू? नमस्कार दोस्तों, आप क्या हैं? नमस्कार दोस्तों, आप क्या हैं? तो इस तरह से आप आकर जो है कर सकते हैं। तो बता दूं ये क्यों है, तो इस पर हम आते हैं। देखिए दिखा देते हैं। इधर देखिए लिखा आ रहा है आपका क्यों है। तो ये भी सुनना चाहते हैं तो मैं सुना देता हूँ। आइए गूगल अनुवाद के जरिए बात करें। हम फोन में बारी बारी से बोलेंगे और अनुवाद सुनेंगे। तो ये जो फीचर है, अगर आप बात करना चाहते हैं, कोई इंग्लिश में बोल रहा है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा और आप हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इसके दौरान आप जो है बातचीत कर सकते हैं। तो इस पर हम क्रॉस करते हैं। तो देखिए हम बैक करना चाहते हैं तो बैक भी कर सकते हैं। इधर आते हैं और देखिए बैक हो गया। और ये तीसरा ऑप्शन है, आपको बस हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में आएगा ट्रांसलेट। हेलो गाइस, आपका जो है ये बस लिखा ही आएगा, ये बातचीत नहीं होगा। तो ये वाले ऑप्शन है। और जो है ये वाला ऑप्शन, आप इसमें राइटिंग कर सकते हैं। कोई देखिए मैं लिख रहा हूँ, इधर लिखा मैंने WHO। आप इस तरह से लिखकर इस पर राइट पे कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। देखिए WHO हिंदी में ट्रांसलेट नहीं है इसका, तो मैं अलगा के दिखा देता हूँ। देखिए इधर देखिए ट्रांसलेट आ चुका है दी। तो देखिए इधर बहुत सारे ट्रांसलेट आ चुके हैं। तो इस तरह से आप आकर ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर आप हैंड राइटिंग नहीं करते हैं तो इस पर आते हैं, यही कीबोर्ड। आप कीबोर्ड में भी सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद आप जो है सर्च कर देता हूँ।
इधर देखिए आ चुका है, आपने इंग्लिश पे लिखा मी, इसका माने देखिए आ गया पूरा। इस पर आते हैं, सुन भी लेते हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। Me. मुझे, तो मैं आपको कहूँ, आप अगर स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह कोई एक क्लास में पढ़ता था, एक क्लास परीक्षा देने के बाद दूसरे का क्लास में पढ़ा, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये कमाल का ऐप है, द नंबर 1 मोस्ट पॉपुलर ऐप ड्यूलिंगो। तो चलिए इस ऐप को देखते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है उसका नाम है ड्यूलिंगो। तो ये बहुत ही बढ़िया ऐप है। आप सिंपल जाके प्ले स्टोर पे जाएं। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको लिखना है डुओलिंगो, DUOLINGO, ड्यूलिंगो। इस पर आए, सर्चिंग करें। सर्चिंग करने के बाद देखिए इधर बहुत सारे फीचर हैं। 10 MB मतलब आपका जो है 10 MB रिभार। और देखिए इधर लिखा हुआ है पूरी जानकारी है किस तरह से क्या कर सकते हैं। तो आप जो है इसको आप फेसबुक आईडी से या फिर आपकी जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। तो हम कर देते हैं ओपन। तो आप इसको जीमेल आईडी या फिर गूगल अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। तो लिंक करने की पहले ज़रूरत नहीं है, पहले कर देते हैं ओपन। ओपन करने को देखिए इधर आपका हो गया स्टार्ट। तो आपको करना है गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने को देखिए इधर लिखा है आई वांट टू लर्निंग। आप किस मकसद से इसको यूज करना चाहते हैं। तो ये एक विदेशी ऐप है, ये हमारे देश की नहीं है, बाहर कंट्री की है, अमेरिका कंट्री की है ये ऐप है। तो अंग्रेजी सीखने की हिंदी से अगर चाहते हैं तो बहुत सारे ऐप हैं, किस कारण से आप सीखना चाहते हैं। तो हम अंग्रेजी सीखने के लिए हिंदी से इस पर आते हैं, आप भी इस पर आ जाइए। इधर देखिए लिखा है दिस विल चेंजिंग दिस ऐप इंफॉर्मेशन हिंदी योर शुड वंस क्लोज दिस ओपन इफ यू रियली स्पीक हिंदी। क्या आप इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस पर आते हैं और इस पर ओके कर देते हैं। तो ओके किया, देखिए हो गया, लोडिंग हो रहा है। वो लोडिंग होने वाला देखिए आपको बता देगा आपको हमारी बारे में किस तरह पता चला। आपको जो ये है ड्यूलिंगो कैसे मालूम हुआ कि ये इंग्लिश आपको सिखाने में कामयाब होती है। इंटरनेट सोच, अगर आप सर्चिंग करें, इंटरनेट में सर्चिंग करें कोई ऐसी ऐप है तो इंटरनेट सोच में जा सकते हैं। ऑनलाइन विज्ञापन अगर कोई कर रहा है तो आप किस तरह से आपने इस ऐप को पाया है, आपने इस ऐप के बारे में जानकारी पाया है, तो आप इधर सिंपल आके लिख सकते हैं। तो इधर देखिए लिखा देता हूँ
इंटरनेट पहला है इंटरनेट सर्च, ऑनलाइन विज्ञापन। रेडियो से अगर आप सुने हैं तो रेडियो पर आकर क्लिक कर सकते हैं। तो ऐप सेटर इस पर आते हैं। तो टीवी पे अगर सुने हैं तो इसके बारे में तो आ सकते हैं। मोबाइल मसला और मीडिया, सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया से अगर कोई बात सुने हैं इस ऐप के बारे में तो आप सिंपली आकर लिख सकते हैं। दोस्तों या परिवार से अगर आप जानकारी पाए हैं तो इस पर आकर आप लिख सकते हैं। और समाचार लिख या ब्लैंक, अगर इस पर आप आते हैं तो किस कारण से किसे आपको पता चला इसके बारे में, या फिर अन्य पे आ सकते हैं। तो मैं इधर लिखा देता हूँ ऑनलाइन विज्ञापन। इस पर हम आते हैं तो इस पर आकर मैंने उसके बारे में जानकारी पाया और आपको बताता है कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। तो ये है, देखिए आपका पूरा बढ़िया वाला है। संस्कृति के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, दिमागी का उपयोग करने के लिए, परिवार और स्वदेश। अगर आप बाहर देश में जाना चाहते हैं, परिवार के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो इस पर आ सकते हैं। और यात्रा के लिए या अन्य के लिए। तो आपको बताता है आप किस के कारण इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो पढ़ने के लिए मैं लिख देता हूँ इधर। देखिए पढ़ने के बाद देखिए इधर आ चुका है। आप जो है ये ऐप एक दिन में कितनी मिनट तक यूज कर सकते हैं। 1 मिनट में मिनिमम सोच लिए आप 5 मिनट तक हर रोज़ यूज करते हैं। और जो है आपका जो है 5 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आप कोई भी एक रख सकते हैं, जैसा इधर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बोलते हैं ना। 15 मतलब फजर सुबह खटे और रात को सोए, उसी तरह 10 मिनट तक खटे और जो है रात को मतलब 10 मिनट के बाद रात हो जाएगा ये ऐप की, और ये ऐप बंद हो जाएगी, सो जाएगी। तो हम इधर रख देते हैं गंभीर, बस 15 मिनट रोज। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए इधर आ चुका है अपना रास्ता चुने। क्या आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं तो पहला पर आते हैं। अगर आप इंग्लिश को अच्छी तरह से आता है, थोड़ी थोड़ी आता है तो दूसरा पर आ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पहले से ही सीखना चाहते हैं, बिल्कुल पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं तो इस पर हम आते हैं। इधर आने के बाद देखिए इधर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो देखिए इधर लिखा हुआ है कॉफ़ी का अनुवाद चुने। तो इस तरह से आता है। देखिए कॉफ़ी का अनुवाद चुनता हूँ मैं। Coffee. तो अगर आप की गलत कोई दबा देते हैं तो ये जो है पूरा पहले से आएगा और जो है आपको फिर से ये पूछेगा वही सवाल। तो अगर आप सवाल को नहीं बता सकते हैं तो ये ऐप दोहराएगा कि आप किस तरह से इस सवाल के जवाब दे सकते हैं। वो बार बार दोहराएगा। आप जब तक इस सवाल का जवाब ना दें तब तक वो दोहराता रहेगा और आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत कमाल की ऐप है, आप भी ज़रूर यूज करें। तो इधर दिखाया है चाय का अनुवाद क्या है।
तो चाय का अनुवाद अगर हम कुछ लिख देते हैं गलत, bread, दिखा देते bread, 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 देखिए ये लिखा है सही उत्तर नहीं है, सही उत्तर दें ये बोल रहा है। तो इधर लिखा हुआ है टी, तो हम इस पर टी पर आते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, coffee. तो Yes, coffee. तो आगे बढ़ चुके हैं, और अगर आप पहले से करना चाहते हैं तो सिंपली आप कैंसिल करें और आप पहले से इस पर आते हैं। इधर देखिए आ चुके हैं, इस पर देखिए चाय का अनुवाद चुनें, कॉफ़ी, चाय का अनुवाद टी, tea, कॉफ़ी का अनुवाद इधर देखिए कॉफ़ी, coffee, Yes, coffee. Yes, coffee. तो मैं ये बता दूं कि अगर आप इस तरह आते हैं और इधर लिखते हैं यस कॉफ़ी, इसका देखिए इस वाक्य का अनुवाद करें। यस कॉफ़ी का अनुवाद क्या होगा इंग्लिश में, मैं दिखता हूँ। हाँ कॉफ़ी। तो डन पर क्लिक करते हैं। your coffee, तो आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने के बाद इधर देखिए लिखा है यस कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी, तो होगा हिंदी में हाँ कॉफ़ी। तो ये गलत हो चुका है, अगर मैं गलत दिया था जानबूझ के। अगर आप सही दबाते हैं, देखिए इधर लिखा भी आ रहा है तुम्हारी कॉफ़ी, यस योर कॉफ़ी इधर लिखा हुआ है, तो मैं देखा नहीं था ठीक से शायद। तो योर कॉफ़ी हम लिखते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो है आपको तय करेगा आप कितनी समझदार हैं, कितनी आप जो है सही ढंग से बता सकते हैं। तो तुम्हारा का अनुवाद चुनें। तुम्हारा का अनुवाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, यू योर, देखिए सही हो रहा है। गलत दवा भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको जो है आपकी ब्रेन को टेस्ट कर रही है आप कितनी काबिल हैं। My coffee. My coffee. तो ये है बोल रहा है कि इस वाक्य का अनुवाद चुने। माई कॉफ़ी मतलब है मेरी कॉफ़ी। तो चुनते हैं इसको और दबाते हैं। देखिए आगे बढ़ने को बोल रहा है tea and coffee, tea and coffee, इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएं, हर उत्तर का जवाब देते जाएं। इधर आने के बाद देखिए पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और करने के बाद देखिए बता रहा है कि अपने अपने पारी की सुरक्षा कर दे हैं। रोज की आदत डालने के लिए हर दिन एक पाठ पूरा करें और
देखें, इस पर आप क्लिक करें और अपने एक उपहार खोले या है। सेटिंग फेक के साथ आप एक दिन अभ्यास डालकर भी अपने पारी बचा रख सकते हैं। और प्रोफाइल बनाने का समय, अपने प्रोफाइल सुरक्षित करने और मुफ्त में सीखना जारी रखने के लिए प्रोफाइल बनाएं। तो आप प्रोफाइल बना भी सकते हैं, बाद में बना सकते, तो बाद में मैं दिखा देता हूँ, बाद में आते हैं। और देखिए आपका बोल रहा है कि आप कभी भी ऐप सेटिंग में जाकर डार्क मोड में बदल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये डार्क मोड ना हो और जो है आप इसको खेलना चाहते हैं तो आप सेटिंग पर जा सकते हैं और जा सकते हैं। तो डार्क मोड क्या है ना, आपने जो है 15 मिनट तक आप ख़त्म खेल चुके हैं इस पर ऐप पर, तो ये जो है डार्क मोड पे आ गया है। तो और आप अगर जानना चाहते हैं डार्क मोड को, मतलब दिन करना आप खेलना चाहते हैं, तो आप जारी रख सकते हैं। डार्क मोड को आप ठीक करके रख सकते हैं। तो आज माए इस पर जाते हैं। देखिए यार डार्क मोड पे है। उसके बाद देखिए इस तरह का एक इंटरफेस आ चुका है। तो हिंदी पे मैंने कर दिया क्लिक और बैक कर देते हैं, कोई बात नहीं। इस पर आप आ सकते हैं और डार्क मोड को भी आप ठीक कर सकते हैं। तो सेटिंग का इधर है, तो इस तरह से आ सकते हैं। और आने के बाद देखिए इधर सेटिंग, बहुत सारे ऑप्शन है। ये ऑप्शन तभी खुलेगा अगर आप प्रोफाइल के साथ अपने जो है फेसबुक अकाउंट के साथ या फिर गूगल अकाउंट के साथ लिंक करते हैं। तो इधर दिखाती थी इस तरह का फीचर आ जाएगा। तो इस पर हम आते हैं। तो पहला लेसन है, आप शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आते हैं, लोडिंग हो रहा है। देखिए इधर ये इसी तरह ही पूरा बढ़ता चला जाएगा, हर दिन हर रोज़ जो है बढ़ता चला जाएगा। आप अपनी प्रोफाइल को जो है प्रोफाइल के साथ लिंक कर दें और जो है ये बिना नेट की भी चलेगी और जो है आपकी जो ऐप है ये सेफ सिक्योर रहेगी। तो आप उसमें जाकर नेट पर जाकर जो है अपलोड कर दें और ये है फ्री में चलेगी। तो इस तरह से हर दिन आप सुनते जाएंगे, करते जाएंगे और आपकी इंग्लिश स्पेलिंग है जो ये पूरी तरह से ठीक होगी। तो क्यों नहीं आप ड्यूलिंगो को डाउनलोड करें। तो हर जो है एक बच्चे दिन रात मोबाइल पर लगे रहते हैं या फिर गेम खेलते हैं, वो खेलते हैं, ये खेलते हैं। तो क्यों नहीं आप जो है इस ऐप को डाउनलोड करें और आप भी इंग्लिश सीखें और बच्चों को भी इंग्लिश सीख मिलेगी। जो है खेलते खेलते आप इंग्लिश सीख सकेंगे। तो और एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है हेलो हिंकोजू। ये एक हमारी देश की कंट्री की ऐप है और जो है ये गेम इसमें बहुत सारे हैं। आप इसमें देखिए ग्रामर है, कोई अगर आप एक नाम लिखेंगे और वो आ जाएगा कि ये किस तरह जो है प्रोनाउंसिएशन आपकी जो है फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम किस तरह यूज किया जाता है। पूरी ग्रामर जो है टेंस पूरी आपको इसमें जो है मिल सकेगा। तो ये जो ऐप है ये बहुत ही अच्छी ऐप है और इस ऐप को चलिए हम देखते हैं।
फिर से हम आ चुके हैं अपने प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सर्च करना है हिंकोजून, HINKHOG, हिंकोजून, इस पर आना है और सर्चिंग करना है। देखिए ये है हमारी भारतीय कंट्री है, और आपको जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपनी गूगल के अकाउंट से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जीमेल अकाउंट से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर फेसबुक अकाउंट से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अदर अकाउंट से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने में देखिए इस तरह का खुल चुका है। तो हम अदर पर आए हैं, और हमने ना ही जीमेल अकाउंट से लॉगिन करा है, ना ही फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करा है। तो हम अदर पर आकर आप जो है आप इस ऐप को चला सकते हैं। तो इस ऐप में जो है ये ज़रूरी नहीं कि आप जीमेल अकाउंट से लॉगिन करें या फिर गूगल अकाउंट से, लेकिन आप कर भी सकते हैं। इसमें कुछ फीचर ऐसे हैं जो फीचर बस जीमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट से ही खुलेगा। तो इस बार ऐप के बारे में आपको जानकारी बता दूं कि ये ऐप ऐसा है जिस तरह मैं पहली वीडियो में बताया था गूगल डिक्शनरी के बारे में, तो ये भी ऐप उसी तरह ही है। तो सेटिंग पर ज़्यादा कुछ इतनी खास नहीं है। इस पर जो है आपकी जीमेल अकाउंट भी आप जो है ऐड कर सकते हैं, फेसबुक अकाउंट, जीमेल अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इस पर आकर आप ऐड कर सकते हैं। तो पहले पेज पर हम आ चुके हैं, और पहले पेज पर आके बता दूं, इस होम पेज पर जो है सारे के सारे एकजुट होकर सब कुछ मिल जाएगा इस होम पेज पर। तो आप डायरेक्ट होम पेज पर भी आकर कुछ ले सकते हैं, कुछ खेल सकते हैं। जिस तरह हम इस पर आए, इस तरह से आते हैं। तो इस तरह से ना भी आकर आप जो है होम पेज पर आप खेल सकते हैं। और इस होम पेज पर जो है वो सारे के सारे पेज में वही है। तो हम इसको हम देख लेते हैं ये क्या है। दिनक शब्द सोचे, इसका मतलब है आप एक स्टार्ट करते हैं, हम 1 पर स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 पर स्टार्ट करने के बाद By now. तो ये एक न्यूज के थ्रू है, जो है आपको एक न्यूज दिया जाएगा, और इस न्यूज में हिंदी से आप इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस बारे में आपकी जानकारी जो है बताई जाएगी। तो ये हर एक दिन में एक वीडियो आता ही रहता है। तो इस पर आकर आप जो है देख सकते हैं। तो दिखा देता हूँ मैं एक वीडियो चलाकर। ट्विटर्स, हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे रिलेटेड है। हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे रिलेटेड है भारत के विदेश मंत्रालय से। तो चलिए अब जानते हैं हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है। ग्रेटुइटस। ग्रेटुइटस को हम हिंदी में अनावश्यक कहते हैं। इंग्लिश में हम इस वर्ड को एडजेक्टिव, तो वही हिंदी के कुछ द एंड अनवॉइस टू इंडिया इन रेजोल्यूशन। तो ये है वर्ड ऑफ द डे, मतलब इस तरह की आपको जो है वीडियो 1 स्टेज 2 स्टेज इस तरह से आते हैं वीडियो, और जो है ये वीडियो आते ही रहते हैं हर रोज़। तो ये वर्ड ऑफ द डे है, मतलब एक न्यूज होगा तो उस पर जो है हिंदी से इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा वो आपको बताया जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल है। तो ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला, इसको आप जो है पैसे देकर ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ओल्ड सब्सक्राइब सोन, अगर आप कोई वीडियो को सब्सक्राइब करे होंगे तो इस पर आकर आप जो है कोई भी इस तरह की चैनल है, इनकी भी चैनल है, तो बहुत सारे चैनल है यूट्यूब चैनल,
तो कोई चैनल को आप सब्सक्राइब करे होंगे, तो उस पर चैनल पर आकर आप इस तरह से आ सकते हैं। तो ये वाला पेज जो है ये पैसे देकर भी आप इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी पा सकते हैं। तो उसी तरह डायरेक्ट हम वीडियो पर भी आ सकते हैं, इस तरह से आएँ और वीडियो पर वो सारे के सारे वीडियो जो हैं ये आ चुके हैं। तो ये यूट्यूब वीडियो हैं सारे के सारे, आपकी जो है इस हिंकोज ऐप के थ्रू इस वीडियो ये बनाया गया है। तो हम चलते हैं, बैक करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये दिनक वाक्य सुने। तो जितने सारे वीडियो बने हैं वो किस कैटेगरी से बने हैं, जिस तरह इधर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू यूज प्लान मैनेजिंग प्लांट ग्लेविंग क्लासिंग। इसका मतलब है अगर आप इधर लिखा हुआ है, देखिए पीएम मोदी, इसके बारे में अगर उस वीडियो में बताया गया है तो किस मकसद से बताया गया, तो इस वाले फीचर पे जो है पूरी तरह डिटेल शो दिया गया है आपको। तो चलिए हम इसको बैक कर देते हैं। तो इस पर हम आते हैं बॉडी गेम। तो ये बहुत सारा गेम है, आप कोई भी एक गेम खेल सकते हैं। गेम खेलने के बाद देखिए, तो बॉडी गेम के बाद हम आते हैं इस पर। देखिए इस पर जो है ये बिल्कुल ही आपका जो है, आपका जो बोला मैंने गूगल डिक्शनरी बिल्कुल ही उसी तरह ही है, बस फ़र्क बस आपको दिखा देता हूँ, बस ये फ़र्क है आपका। आप इसमें कोई एक टाइप कर देते हैं, जिस तरह मैंने टाइप कर देता हूँ मैं। तो आप इसमें कुछ टाइप कर सकते हैं और टाइप करने के बाद उसकी जांच कर सकते हैं, उसकी नाउन प्रोनाउन उसकी सारी जो डिटेल्स है वो आप इसके थ्रू कुछ लिखकर जो है जांच पे क्लिक करें और जो है आप उस पर जो है आकर उसकी प्रोनाउन नाउन उसकी जो है पूरी जानकारी आप उसकी जो है पा सकते हैं। तो मैं नहीं करता हूँ क्योंकि जो है मेरी नेट बहुत स्लो है, ये बहुत ही लेट लगेगा। और जो है आप कुछ भी एक लिख सकते हैं, जिस तरह एक दिखा देता हूँ। जिस तरह मैंने एक 100 लिखा, एक नाम लिखिए और नाम लिखिए पर इस जगह पर जो है आप डन करें। डन करने के बाद क्या होगा ना, इसका नाउन प्रोनाउन बहुत सारे किस किस वर्ड में लगता है, किस पोजीशन से लगता है, पूरी जानकारी आपको डिटेल्स से मिल जाएगी। तो हम कर देते हैं इसको ऑन, बैक कर देते हैं। और बैक करने के बाद देखिए इस तरह का जो फीचर है, ये वाला फीचर, इस वाला फीचर बता दूँ ये बिल्कुल ही गूगल डिक्शनरी की तरह है, लेकिन जो इसमें फीचर है ये बात अलग है कि ये जो है एक अगर फीचर लेते हैं तो इस पर भी एक भी फीचर ले सकते हैं। एक फीचर लेके आपको जो ब्लैक दिख रहा है इस पर प्लस पर क्लिक करना है और कुछ समय लगेगा और उसकी जो है पूरी डिटेल्स हो निकल जाएगी। तो इस पर लाइट भी है, इस तरह से आप रोशनी दबा सकते हैं, इस पर फोकस लाइट है। तो इस पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, देखिए बहुत सारे नाम कुछ लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद जो है इस ऐप को जो है आप कम्प्लीटली समझ जाएंगे ये कैमरा क्यों दिया गया है। तो ये वाला जो है हम आते हैं सर्चिंग पर। सर्चिंग पर आने के बाद देखिए इधर लिखा हुआ है ऑफ ऑन। तो ये बता दूँ, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको ऑडियो हिंदी में ट्रांसलेट आ जाएगा। तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको देखिए हिंदी इस पर ऑन करना है। तो मैं इधर कुछ लिखता हूँ, देखिए मैं लिख देता हूँ कुछ। इधर लिखा मैंने VRYC भ्राइसी, इसका मतलब देखिए मैं लिख देता हूँ। इधर देखिए नाउन प्रोनाउन बहुत सारे, क्या नाम क्या पता नहीं, बहुत सारे कुछ आ चुके हैं। तो इसके बारे में आप जानकारी आप पा सकते हैं। तो इस पर हम आते हैं, देखिए उसके बारे में डाउनलोड करके हम बहुत कुछ इसमें जो है जानकारी ले सकते हैं। तो इस पर अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो इसका देखिए हिंदी में ये आ चुका है। हिंदी में टाइप करने के बाद देखिए इसका जो है हिंदी में आएगा पहले, और ये जो है कीबोर्ड की तरह होता है। इस पर आते हैं कीबोर्ड की तरह, हिंदी कीबोर्ड लेंगे या फिर इंग्लिश कीबोर्ड लेंगे। तो
तरह ये रिकॉर्डिंग का साउंड है जिस तरह आपकी गूगल डिक्शनरी में रहती है, और कैमरा भी उसी तरह है। लेकिन कैमरा में ये फ़र्क इतना है कि ये पूरी डिटेल्स हो, आपकी ग्रामेटिकल को, आपकी ग्रामर को पूरी तरह ये छान देता है, पूरी तरह आपको ग्रामेटिकल को आपको जो है दिखा देता है। तो इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हिंको जी का बस यही ही काम है, बिल्कुल ही आपकी गूगल डिक्शनरी की तरह है। बस कुछ चीज़ें जो है एक एक्स्ट्रा कुछ पार्ट आप इसमें लगाया गया है और जो है इसका यूज करें, और ये जो है पूरा ग्रामर पूरा आपका जो है पूरा बढ़िया तरीक़ा से बना है। और इस ऐप का आप जो है पूरी तरह यूज करें और इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो दूसरा जो ऐप है वो भी हमारी इंडियन कंट्री की ऐप है जिसका नाम है हेलो इंग्लिश। तो ये एक कमाल की ऐप है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको एक दिया जाएगा, ये स्टेप कंप्लीट करेंगे उसके बाद दूसरा स्टेप आप कंप्लीट कर सकेंगे। आप दुनिया भर के लोगों के साथ गेम भी खेल सकते हैं। नेमिंग वर्ड आपको जो है गेम बहुत ही मज़ेदार की मिलने वाली है गेम, और ये इसमें कॉइन भी मिलती है। तो चलिए हम चलते हैं हेलो इंग्लिश ऐप फॉर इंडियन ऐप, चलिए देखते हैं। चलिए हम चले जाते हैं अपने प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है हेलो इंग्लिश, HELLOENGLISH। तो हेलो इंग्लिश आके आपको जो है इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद चलिए हम करते हैं ओपन, आप भी ओपन कर दीजिए। तो इससे पहले बता दूँ ये जो है जीमेल अकाउंट से आपका जो है लॉगिन होगा। कारण ये है कि इसमें जो है आप पैसे देकर आप जो है कोई टीचर के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो इस कारण के चलते आप लाइव टेलीकास्ट में बातचीत कर सकते हैं। तो इस कारण के चलते आपकी जो है जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया गया है। तो आप सिंपली जाके जीमेल अकाउंट से लॉगिन करते हैं। तो चलिए हम करते हैं ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का खुलेगा और आपकी जो है जीमेल अकाउंट, तो आपकी कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। तो कोई भी एक लैंग्वेज चुने, तो मैं ओडिया चुन लेता हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ तो ओडिया चुन लेता हूँ। ओडिया में चुनने के बाद देखिए आपका जो आगे है, आने के बाद आपको थोड़ी इंग्लिश आती है तो इस पर आकर आप जो है आते हैं, और आपको जो है थोड़ी सी ज़्यादा इंग्लिश आती है तो इस पर आ सकते हैं, और आपकी पूरी इंग्लिश आती है तो इस पर आकर आप जो है आ सकते हैं। तो पहले पर हम चले जाते हैं, पहले पर इस जगह पर दबा देते हैं। दबाने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको बताता है कि आप किस मकसद से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो अगर आप जॉब के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस पर आते हैं, अगर एग्ज़ाम के लिए सीखना चाहते हैं तो इस पर आते हैं, और विदेश यात्रा में अगर विदेश कोई बाहर देश में जाना चाहते हैं तो बातचीत कैसे करते हैं बाहर देश में इंग्लिश से, तो इस पर आ सकते हैं। और बच्चों को जो पढ़ाना चाहते हैं तो इस पर आके आप जो है आ सकते हैं। और आपकी समाज में आपकी जो है बातचीत किस तरह करते हैं, आप अपनी खुद के लिए जो है एक नॉलेज बढ़ाने के लिए तो इस पर आ सकते हैं। और जो है आप जो है फिल्म, मतलब आपकी जो इंग्लिश फिल्म होती है, तो अगर उसको समझना चाहते हैं तो इस पर आकर आप आ सकते हैं। तो मैं इस पर चले आता हूँ, इस वाले पर राइट पर इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये लेवल का है एक्टिविटी, जो ये है आप कोई भी एक ले सकते हैं, कॉलेज, स्कूल, वर्किंग, होम वाइफ, हाउस वाइफ, वर्किंग, कॉलेज,
तो बहुत सारे हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। तो आप किस जगह पर लेना चाहते हो? मैं कॉलेज पे ले लेता हूँ। तो आपको नंबर के साथ लिंक करना है और नंबर कोई भी ले सकते हैं। तो लेने के बाद आपको जो क्या करना है, तो इस तरह का देखिए, ये सारे बहुत लोग हैं, ये जो है इंग्लिश इसके ज़रिए पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए। तो मैं एक नंबर ले चुका हूँ और नंबर लेने के बाद देखिए 2 टाइप ऑफ वेरिफिकेशन आ रहा है। इसका मतलब है आपकी जो जीमेल अकाउंट है उस नंबर पर आप जो नंबर दिए होंगे उस नंबर पर एक कोड जाएगा और उसको जो है आपको इस अकाउंट में, इस ऐप में, हेलो इंग्लिश ऐप में जो है लॉगिन कर देना है। तो हम अपनी नंबर दे चुके हैं और देने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो आप भी नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो इस पर आने के बाद देखिए ये जो आ चुका है, इस पर आपको बता रहा है कि आपकी जो है आप पैसे देकर लाइव टेलीकास्ट में ये कर सकते हैं। पैसे देकर आप भी देख सकते हैं, इस ऐप को ओपन कर सकते हैं या फिर फ्री में भी कर सकते हैं। अगर आप पैसे देते हैं तो आपका जो है लाइव टेलीकास्ट आपकी टीचर के साथ हो सकता है। तो हम चलते हैं फ्री पर दबा देते हैं। तो फ्री पर दबा देते हैं, आप इस जगह पर दबाते हैं। अगर आप फ्री जो है ये 3 महीने तक का देगा और उसके बाद जो है आपको इसमें बहुत सारे खेल हैं। तो खेल के आप कॉइन कमा सकते हैं और कॉइन कमाने के बाद जो है आप कोई भी एक ऐप को जो है, कोई भी एक बुक को आप ओपन कर सकते हैं और आप पैसे देके लॉगिन करते हैं तो आपको कॉइन भी मिलेगा। तो फ्री पैसे देके पेमेंट करते हैं तो जो है उसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और फ्री देके भी आप यदि अगर लॉगिन करते हैं तो इसमें भी जो है फ्री के जितने ऑप्शन है वो सारे के सारे आपको मिलेगी। और आप पे कर देते हैं तो आप जो है क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, गूगल पे से आप पे कर सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधा हैं। तो हम चलते हैं फ्री पर और आप भी है किसी पर भी आ सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पर आकर आपको जो है बैक कर देना है इस पर। तो देखिए मेरा खुल चुका है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है। फ्री पे करने के बाद देखिए इस तरह का आ चुका है। तो ये बोल रहा है क्लिक हेयर टू स्टार्ट लेसन 3 पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए ये आ चुका है, स्टार्ट पे करते हैं। तो एक लेसन पे आपको जो है 10 कॉइन मिलेगा और 100 बोनस कॉइन। तो ये आपको बाद में बताता हूँ, उससे पहले और चीज़ बहुत सारे चीज़। तो ये सारे हैं आपके बेसिकली कॉइन्स आपको इकट्ठा करना है। कॉइन्स इकट्ठा करने के लिए आपको समय आपका जो है लगता है। तो कॉइन उसके बाद जो है हम होम पेज पे हैं, दूसरे वाले स्थान पर आते हैं। स्थान पर देखिए इधर बहुत सारे खेल है, आप खेल सकते हैं। और ये जो है इसमें आप जो है कोई भी एक लाइव टेलीकास्ट करा होगा और वीडियो जो है छोड़ा होगा। आप बहुत सारे वीडियो हैं आप देख सकते हैं और लाइव पे जाते हैं। लाइव पर जाने के बाद ये सारे देखिए बहुत सारे हैं और ये जो है पैसे लेंगे आपको, जो है लाइव टेलीकास्ट करेंगे। इस पर आते हैं तो ये आपका जो है तभी खुलेगा आप लिविल और ये आपका जो है आप पैसे देकर जो है लाइव टेलीकास्ट करे होंगे तो इस पर आपका वीडियो आएगा। तो हमने फ्री में आया था। और जो ये है बहुत सारे गेम हैं, फ्लैक्स हैं। तो इधर आकर आप अपनी जो है साउंड आपने किस तरह का करा है तो इस पर आकर आप आके देख सकते हैं आपने वीडियो क्या बनाया होगा। ये सारे बहुत सारे जानकारी है तो आप आके देख सकते हैं। तो इस पर आते हैं और इस पर आने के बाद देखिए आपका जो है
तो ये जो है फीचर है आपका, जो है आप पैसे देकर आप मंगा सकते हैं। इधर रखे आइए, इधर आपको पेटीएम आपको कर सकते हैं, एक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, इसमें आकर आप जो है पैसे देकर दे सकते हैं। तो हम चले जाते हैं, आपको दिखाते हैं, इस वाले साइट पर आते हैं, पहले पेज पर आते हैं। पहले पेज पर आने के बाद देखिए हम चलते हैं इस वाले जगह पर। तो लेसन जो है ये 3 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने बोल रहा है, आपकी नाम और जो है आपकी परिचय के बारे में ये जानकारी बता रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद आपको बता दूँ, ये हर एक लेसन पर आपका जो है 10 कॉइन्स मिलेगा, और ये जो पूरा कंप्लीट होने में आपको मतलब 100 कॉइन्स मिलेगा। मतलब आपका जो है एक गेम खेलेंगे और आपको 10 कॉइन्स मिलेगा। I am from India. I am from India. तो इस तरह से ये बता देता है। I am from India. I am from India. तो ये जो है आपको इस तरह से आपको बताता है। लेसन स्टार्ट पे स्टार्ट करते हैं और आपकी जो है नाम, जगह, पते, उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो इसके बारे में हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो कंटिन्यूस पे क्लिक करते हैं। तो इधर देखिए आ चुका है हमारा, मैं कहाँ की कंट्री से आया हुआ हूँ, आपकी कंट्री क्या है। तो इंग्लिश में आपको इसको चुनना है। इधर लिखा हुआ है माई सेल्फ फ्रॉम इंडिया, तो मैं भारतीय हूँ। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, तो इस पर हम आते हैं। माई सेल्फ फॉर इंडिया, आई एम फॉर इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम द इंडिया। तो इस पर हम कोई भी एक लिख सकते हैं। तो चुन लीजिए, हम इसको ले लेते हैं, I am from India. तो देखिए ये सही हो गया। उसके बाद आपको कंटिन्यूस पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यूस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका जो है बहुत सारे के सारे आएंगे। तो इधर लिखा हुआ है तो ये बोल रहा है कि आप जो है अमेरिकन है, तो इसका इंग्लिश का नाम क्या होगा। तो इस तरह से आप आते हैं। एक गलत कोई भी एक हम ले लेते हैं। तो इधर देखिए हमने गलत ले लिया है, और इधर बोल रहा है भूल है, और यू सामग्री आर में प्रयोग करा जाता है। तो यू का साथ आर का साथ प्रयोग करा जाता है। तो यू का साथ ईट इधर लगा हुआ है, दिखा देता हूँ। इधर देखिए यू इज फ्रॉम अमेरिकन्स, तो यू का सामने आर लगा होता है। तो इसमें कौन सा होगा, देखिए यू आर अमेरिकन्स, ये वाला एक साइड है, ये वाला एक फ्रॉम है। तो इस पर हम You are from America. देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए ये राइट हो चुका है। उस पर हम उसके बाद नेक्स्ट पर नहीं भी क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ चुका होगा। तो इधर आया है डैश पूर्ण में, देखिए आई डैश फ्रॉम इंडिया। आई का सामने क्या बैठेगा, अगर सोच लिया आई का सामने इज बैठा है तो इधर देखिए गलत दे देगा जवाब। तो आप जब तक का सही जवाब ना दे आप तब तक का आगे बढ़ नहीं सकते। और ये जो है एक लेवल का टैक्स आपको देगा। जब तक का उस लेवल को आप पूरा ना करें तो आगे आप बढ़ नहीं सकते। तो आपको आगे बढ़ने के लिए इस लेवल पर आना पड़ेगा। जिस तरह आप एक क्लास में पढ़ते हैं और दूसरी क्लास में आने के लिए आपको एक क्लास की परीक्षा देना पड़ेगा। तो अगर आप
स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ते हैं और 10 क्लास के बोर्ड देने के बाद आपको जो है कॉलेज पर आप पास होंगे तो कॉलेज पर आप जा सकेंगे। तो इसी तरह ही एक का एक के बाद एक ऑप्शन आएगा। तो हम चुनते हैं आई का सामने डैश फ्रॉम बैठता है। आई का सामने हर वक्त I am from India. देखिए इधर ठीक हो चुका है, तो ओके पर क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद इसी तरह ही बहुत सारे के सारे ऑप्शन आएंगे, आपको लगातार चलते रहना है। तो ये जो है अगर गलत भी होता है तो आपको क्यों गलत हुआ वो भी बताता है, अगर सही हुआ तो किसके चलते सही हुआ वो भी आपको बताता है। तो इसी तरह कंटिन्यूसली आप जो है 100 मतलब है आपके 10 तक का खेल आप जो है कर सकते हैं और आपकी जो है 100 तक का कॉइन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वाले बोनस पर हम देख सकते हैं, इस पर जाके हम गेम खेल सकते हैं, अपनी जो है लैंग्वेज को ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे। और दूसरा वाला ऑप्शन है, इस पर आकर हम गेम खेल सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पर हम आते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पर हम आ चुके हैं, इस वाले ऑप्शन पर भी बता चुका हूँ। तो इस वाले ऑप्शन पर हम आते हैं, ये वाला रेड वाला ऑप्शन पर। आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें जो है ये कैप्चा फिल करने होगा, इंग्लिश का नेम क्या है। तो इस पर कोई एक खेल रहा है और इस पर हम खेल रहे हैं। तो इधर दिखा दिया है आपका जो ये लिखा होगा इधर। उसके बाद 3 आ चुका है, 3 में क्या लिखा होगा देखिए, हम लिख देते हैं। इधर देखिए हो चुका है, हमें 5 कॉइन्स मिल चुके हैं और इसको मिल चुका है 15 कॉइन्स। तो इसी तरह ही आप जो है खेल सकते हैं। और जो है इसको भी हमने आज देख लिया। तो ये बहुत सारे गेम हैं, आप जिस तरह लेवल पार करेंगे उसी तरह ही आपका जो है गेम मिलेगा। तो ये मैंने बता दिया। तो दूसरा जो है ये इस पर आते हैं, इस पर भी आने के आप गेम खेल सकते हैं नेमिंग वर्ड से। तो हमें देखिए, हम पहले लेसन पर आते हैं। नाम, परिवार और कहाँ के कैसा सुनते हैं। तो इसमें बातचीत हो सकेगा और आपको लेसन 1 पे क्लिक कर देना है। लेसन 1 पे क्लिक करने के बाद आपका स्टार्ट में चल जाना है। उधर लिखा हुआ है। तो ये एक गेम है, इसमें आप जो कमा सकते हैं 13 से 12 रुपये और 1 कॉइन्स आप एक्स्ट्रा भी जीत सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। My name. My name is Anubha. My name is Anubha. My name is Anubha. तो इसी तरह देखिए आ चुका है जो पहले वाले आपको बताए। तो इसी तरह की है फीचर। तो दूसरे पहले पे हम चल जाते तो हम बैक कर देते हैं।
बैक करने के बाद देखिए इस तरह पे हम आते हैं। तो इस तरह से आप गेम खेल सकते हैं, उसी तरह की है। तो इस तरह से दिन ब दिन आके आपको जो है कंटिन्यू करना है और बहुत ही मज़ेदार ये आपकी जो है लॉकडाउन में काम आने वाली है। कोरोना वायरस के चलते हम जो है अपनी पढ़ाई को जो है हम कम कर देते हैं, तो इस ऐप के ज़रिए हम जो है अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को तय हद तक ठीक कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च करके जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपकी छोटी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। किसी का भविष्य, छोटी सी अगर कोई मदद करे तो किसी का भविष्य बन सकता है। तो लॉकडाउन में है और जो है इतनी क्या काम भी नहीं है और जो ट्यूशन बंद है, स्कूल बंद है, तो हम इन ऐप का मदद ले सकते हैं। अपनी जो है टाइम भी गुजर जाएगा और हम कुछ चीज़ें भी सीख सकेंगे। और जो आपसे मैं गुजारिश है, आप हर चीज़ का सही इस्तेमाल करके हमारे मोबाइल की जो है, हम अगर मोबाइल को सही इस्तेमाल करें, अपनी डाटा को, अपनी नेट को अगर सही इस्तेमाल करें, तो हमें कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचा देगा ये हम भी कुछ नहीं बता सकते। तो इसलिए कोई भी अगर वीडियो लग रहा है कि इस इंसान की ये वीडियो, बस मेरी वीडियो नहीं, हर कोई भी वीडियो अगर लग रहा है कि इस इंसान को इस वीडियो की ज़रूरत है, उस तक वीडियो पहुंचा दें, क्योंकि आपकी छोटी सी भी कोशिश किसी की बिगड़ता हुआ समय को सुधार सकता है। तो कोई भी मोबाइल ऐप क्यों ना हो, कि कोई मोबाइल भी हो या नेट हो या कोई भी चीज़ हो, तो हमें उस चीज़ को नहीं फेंकना चाहिए, नहीं बर्बाद करना चाहिए और जो है सही इस्तेमाल करें। वक्त आने पर भी सही इस्तेमाल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई भी प्लास्टिक, कोई भी चीज़ हो, हम जानते हैं कि वो ज़रूरत गिरेगा, उससे हम बेच कर भी कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो कोई भी प्लास्टिक ऐसी चीज़ है तो उसको ना फेंकें, उसको रिसाइकलिंग में करने दें और जो है परिवेश को, हमारे इस वर्ल्ड को जो है पॉल्यूशन से थोड़ी सी राहत तो मिलेगा, हर चीज़ को रिसाइकलिंग भी होगा। तो मेरी वीडियो को आप पूरी तरह देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप सुरक्षित रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो गुड बाय, सी यू टुमारो। क्यों कर रहे हो? रुक जा, थोड़ा ठहर जा, थोड़ा रुक जा, थोड़ा बैठ जा, थोड़ा सा फिर। इस वीडियो को नहीं बंद कर। हेलो गाइस, मेरा नाम है स्टेबल। आप देख रहे हैं माय वीडियो। इस चैनल का मकसद बस यही है